हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग स्कॉर्पियो। तो ये रीडिंग होगी आपकी 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक के लिए। इस रीडिंग में मैं आपके लिए 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज देखूंगी। सबसे पहले तो यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज आया है, साइड मैसेज। अगर आप लोगों के लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा डिले हो रही हैं, आप आगे चलना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, कोई काम कर रहे हैं, वहाँ से फ़ायदा नहीं मिल रहा, जो भी आप कामयाब होना चाहते हैं तो डिले हो रहा है, देर लग रही है, या तो आपको ऐसा लग रहा है हो नहीं पा रहा वो काम, बेहतर है उन चीज़ों से थोड़े कुछ टाइम के लिए ब्रेक लीजिए, खुद पर ध्यान दीजिए और अब रेस्ट कीजिए। ये है आपका मैसेज। अब रीडिंग की तरफ चलते हैं तो आपकी ओवरऑल एनर्जी देखते हैं हम। तो यहाँ पर मुझे आपकी ओवरऑल एनर्जी में दिख रहा है आप रिस्क लेने वाले हैं, कोई सा किसी सिचुएशन की तरफ आप रिस्क लेंगे, या हो सकता है कोई आपकी तरफ ले, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लॉस्ट एंड अलोन कन्फ्यूज्ड फील कर रहा है। हो सकता है बीमार हो इस टाइमिंग में, हो सकता है बीमार हो तो हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हैं वो बीमार हो, या आपके अराउंड लोगों में से कोई हो सकता है बीमार हो, फैमिली फ्रेंड्स वगैरह हो सकते हैं। दूसरी मुझे यहाँ चीज़ दिख रही है कि आपके पास कोई ऑफ़र आने वाली है, या आप किसी को ऑफ़र करने वाले हैं कोई कुछ ना कुछ फ्रेंडशिप, अपॉलजी, या तो फिर रोमांटिक ऑफ़र किसी को आप करेंगे, या कोई ये ऑफ़र आपकी तरफ आएगी किसी ऐसे पर्सन से जिनसे आप की बात नहीं हो रही है 4 महीने से, 4 हफ्तों से। 4 दिन नहीं, 4 महीने 4 हफ्ते मुझे दिख रहे हैं, जिसने आपको रिलीज़ कर दिया है, या आपने पास्ट की बातों को रिलीज़ कर दिया है, जिसके साथ इस सिचुएशन में ग्रोथ नहीं थी। कोई काम भी हो सकता है जो आप दोबारा से स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हों, जहाँ पहले आपको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था, पर कुछ है जो आप जानते नहीं हैं। कोई अगर आपसे डिस्कनेक्ट था, 5 महीने 5 हफ्ते हो गए हों, 4 महीने 4 हफ्ते हो गए हों, वो वापस आना चाहता है, पर आपको अपनी लाइफ में वापस मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ उसको शॉकिंग धोखेबाजी हुई है, या हो सकता है आपको पता चला हो किसी के बारे में कि उसने आपको धोखा दिया है, या आपको बहुत ज़्यादा हार्ट धोखेबाजी वाली सिचुएशन फील हो रही है यहाँ पर ये सिचुएशन कम्प्लीटली अभी एंड नहीं हुई है। अभी मुझे लगता है इसके बाद कोई ना कोई आपकी तरफ एक्शन लेगा। तो चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं स्कॉर्पियो। अब हम आपके रिसेंट पास्ट नहीं, पहले हम आपके चैलेंज देखते हैं। तो स्कॉर्पियो, इस मंथ आपका चैलेंज ये है कि अच्छा है आपका चैलेंज, आप किसी को अटेंशन देना नहीं चाहते, जो शायद आप कर नहीं पाएंगे। आई डोंट नो ये अच्छा है कि बुरा है, पर जो भी है ये आप कोई है आपकी लाइफ में जिसको आप अटेंशन देना नहीं चाहते। आपको अपॉलजी ऑफ़र कर सकता है, हो सकता है इस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई कम्युनिकेशन आया आपके पास, कोई भी हो सकते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप से भी रिलेटेड हो सकते हैं, या आपके मनी से रिलेटेड सिचुएशन में भी हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है जिनकी तरफ से आपके पास कोई अपॉलजी या तो फिर कम्युनिकेशन की कोई ऑफ़र आ सकती है, छोटी मोटी बातचीत। पर मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप इस पर्सन की तरफ कोई भी एक्शन लेना नहीं चाहते, या ये आपकी तरफ ना ले रहा हो, आप बातचीत करना चाहते हो। ऐसा भी हो सकता है, सिचुएशन रिवर्स भी हो सकती है। अगर ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहा आपकी तरफ और आप बात करना चाहते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, डिसअपॉइंट फील कर रहे हैं, और आपको हारा हुआ सा फील हो रहा है। ये आपका चैलेंज है, तो मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, तो इतना बुरा चैलेंज नहीं लग रहा है मुझे। अब देखते हैं आपके रिसेंट पास्ट की एनर्जीज़। तो यहाँ मुझे दिख रहा है आप विश कर रहे हैं, किसी को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या किसी चीज़ को, या कुछ ना कुछ आपके विश है जो आप चाह रहे हैं कि ये पूरी हो जाए। मुझे दिख रहा है कि आप अपने स्टैंडर्ड्स हाई कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ के साथ। पास्ट में जो कुछ भी हुआ, लड़ाई झगड़े, या अगर किसी रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े हुए, आपको ब्रेकअप हो गया था, अगर ऐसा हुआ हो, तो आप उसको छोड़कर न्यू बिगैनिंग कर रहे हैं। अगर ये वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है, आपने एक जॉब छोड़ी हो, तो आपको कुछ ना कुछ आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आप कुछ न्यू स्टार्ट किया होगा। आपने रिसेंट पास्ट की एनर्जीज़ है, सॉरी, किसी किसी की लाइफ में हो सकता है प्रेजेंट मोमेंट में भी चल रही हो, तो सबकी लाइफ टाइमलाइन डिफरेंट होती है, जैसे रेजोनेट हो आप वैसे ले सकते हैं। तो आप अपने लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आपने अपने स्टैंडर्ड्स हाई कर लिए हैं, आप अपने ड्रीम्स की तरफ बढ़ रहे हैं, ड्रीम्स पूरे कर रहे हैं। मुझे मनी से रिलेटेड सिचुएशन ज़्यादा लग रही है, क्योंकि यहाँ न्यू बिगैनिंग आई है। आप वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में कुछ ना कुछ न्यू हो सकता है करें, या न्यू शुरू करें जो आप हमेशा से करना चाहते हो। अब यहाँ रिसेंट पास्ट में ही मुझे दिख रही है कोई सी सिचुएशन आपकी लाइफ में ब्लॉक्ड है, आगे नहीं बढ़ पा रही है, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, अब आप और वेट नहीं करना चाहते। अब जो गलतियाँ हुई पास्ट में, आपने सीख लिया कि क्या गलतियाँ हुई हैं। ये मुझे कोई रिलेशनशिप के बारे में लग रही है जिसकी सिचुएशन आगे नहीं बढ़ रही है। आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाए, पर कमिटमेंट नहीं थी इस रिलेशनशिप में, या आप कंफ्यूज रहते थे हमेशा कि ये पर्सन
कमिटेड है भी कि नहीं है आपके साथ, जिससे भी आप डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमेशा डाउट और इश्यूज़ रहते थे। आप शायद मैरिज वगैरह चाहते हैं इस पर्सन से, या जिससे आप डील कर रहे हैं उसको मैरिज एज़ मैरिज मटेरियल देखते हैं। यहाँ आप चाहते हैं कि पर्सन आपको प्रपोज़ करे या आप इसको प्रपोज़ करना चाहते हैं, पर कुछ ना कुछ है जो यहाँ पर गड़बड़ पैदा कर रहा है रिसेंट पास्ट में। अब यहाँ रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है अब आप और ज़्यादा कोई एक्शन नहीं ले रहे। मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप इस खामोशी को ख़त्म कर सकें। अगर आप किसी के साथ सेपरेशन में हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो आपको इस खामोशी को ख़त्म करने के लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पर मुझे नहीं दिख रहा कि आप कोई एक्शन लेंगे या लड़ेंगे इस पर्सन के लिए, या ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा। आप बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन ले सकते हैं यहाँ पर। इसी चीज़ से बचिएगा कि बिना सोचे समझे अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ गए और फिर बाद में आपको अफसोस हो कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया। तो जो भी डिसीजन लीजिएगा यहाँ पर सोच समझ के लीजिएगा। या हो सकता है रिसेंट पास्ट में तो आपने जो किया होगा यहाँ पर बिना सोचे समझे हो सकता है कोई फैसला ले लिया हो, दूसरे पर्सपेक्टिव से नहीं सोचा हो कि उस पर्सन को कैसा फील हो रहा होगा, उसके साथ क्या हो रहा होगा, उसने ऐसा क्यों किया था। नहीं, तो ये थी रिसेंट पास्ट की एनर्जीज़। अब हम प्रेजेंट मोमेंट की तरफ चलते हैं स्कॉर्पियो। मुझे यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में दिख रहा है कि किसी ने अगर आपको अपनी लाइफ से कट कर दिया था, या आपने किसी को अपनी लाइफ से कट कर दिया था। ये मुझे यही दिख रही थी कि सिचुएशन जो अभी हमने रिसेंट पास्ट के बारे में बात की थी, कि हो सकता है हमने बिना सोचे समझे, बिना दूसरे पर्सपेक्टिव से देखे आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ से कट कर दिया हो। ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है आपने कोई ना कोई ऐसा डिसीजन ले लिया हो कि आपको अब प्रेजेंट मोमेंट में अफसोस हो सकता है कि आपने क्यों लिया ये डिसीजन, आपने गलत ले लिया, आपको ऐसा फील हो सकता है। तो ये जो कुछ भी है, इससे आपकी इस कनेक्शन की स्टेबिलिटी में फ़र्क आया है। अगर आप लोग कमिटेड थे, मैरिज वगैरह में थे, मुझे ऐसा सिचुएशन यहाँ लग रही नहीं है। वैसे ये मुझे सिंगल्स की लग रही है। अगर आप लोगों के कोई गोल थे, वर्क से रिलेटेड भी हो सकती है, तो आपने कोई डिसीजन लिया बिना सोच समझे, जिसका आपको प्रेजेंट मोमेंट में रिग्रेट हो रहा है कि आपने डिसीजन लिया, जो भी आपने इन्वेस्ट किया या टाइम एनर्जी सब बर्बाद हो गई। अब इससे ये रिलेशनशिप या कनेक्शन जो है, या आपके जो पार्टनर्स हैं उनके साथ ख़राब हो गया है, या जो प्रोजेक्ट आपने बनाया था, जिस पर काम कर रहे थे, वो वेस्ट हो गया है, आपका लगाया हुआ मनी वेस्ट हो गया है। आपको बहुत ही ज़्यादा हर्ट एंड अलोन फील हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है किसी ने आपको धोखा दिया है, या आप को धोखा हो गया, आपने खुद को ही धोखा दे दिया, ऐसा भी हो सकता है। या प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जीज़ हैं। अब प्रेजेंट मोमेंट में आप लड़ाई झगड़े अपनी लाइफ में नहीं चाहते, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं चाहते। हालांकि किसी ने आपको धोखा दिया है, हो सकता है कोई आपके पार्टनर वगैरह हो जहाँ पे जिनके साथ आप काम करते हो। रिलेशनशिप्स के मामले में भी हो सकता है, या लड़ाई झगड़े हुए हों, उन्होंने आपको धोखा दिया हो, या आपसे कोई झूठ बोला हो। तो अब आपको ये बहुत ज़्यादा सिचुएशन, बहुत ज़्यादा बोझ लग रही है। अब आप इस बोझ को अपने कंधों पर से गिराना चाहते हैं, पर गिरा नहीं पा रहे हैं किसी वजह से। मुझे यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में आपकी कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है इन कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में, इन धोखेबाजी के बारे में जो पास्ट में हुई। जिसने भी आपको धोखा दिया, हो सकता है उससे कम्युनिकेशन हो, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन हो, मिस कम्युनिकेशन भी हो सकती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। यहाँ मुझे प्रेजेंट मोमेंट में दिख रही है कि कोई आपको अवॉइड कर रहा है, या आप किसी को अवॉइड कर रहे हैं। आपने बहुत ही डीप बाउंड्रीज़ बना ली हैं यहाँ पर। आप बस अपने फाइनेंशियल चीज़ों पर, अपने मनी से रिलेटेड सिचुएशंस पर मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और आप नहीं चाहते कोई आपको डिस्टर्ब करे। आप बहुत ही मैच्योरली आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने लिए न्यू बिगैनिंग कर रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में ही। न्यू बिगैनिंग या कोई न्यू लव भी हो सकते हैं कि पास्ट में जो हुआ छोड़कर अब आगे बढ़ो बस। तो यहाँ पर इस टाइप की सिचुएशन मुझे दिख रही है। अब आपकी नियर फ्यूचर की एनर्जीज देखते हैं। तो यहाँ पर नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है आपको धोखा हुआ है, या आपने किसी को धोखा दिया है। ऐसा भी हो सकता है कि जिसने आपको धोखा दिया था आप उसको बदले में धोखा दें, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ आप गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप बहुत टाइम से हर्ट थे, फिर भी वेट कर रहे थे किसी का, या किसी चीज़ पर अभी भी होल्ड ऑन किए हुए थे, आप गिव अप कर रहे हैं। आप और नहीं चाहते इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना। हालांकि मुझे यहाँ पर हो सकता है नियर फ्यूचर में आपके पास रिकन्सिलेशन की ऑफ़र आए, अगर आप लोग सेपरेशन में है तो। अगर आप लोग सेपरेशन में नहीं है तो अपना टाइम एंजॉय कर सकते हैं नियर फ्यूचर में फ्रेंड्स, फैमिली के साथ, या जिसने आपको धोखा दिया है वो हो सकते हैं कि उनके साथ आप अपना टाइम एंजॉय करें और फिर दोबारा से ये पर्सन आपको धोखा दे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये किसी और को, अगर ये रिलेशनशिप है तो ऐसा हो सकता है कि किसी और पर्सन को इन्वॉल्व कर लिया हो, आपको पता चला हो कि ये आपको चीट कर रहा है पर्सन। वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में भी कोई धोखेबाजी हो सकती है, जिसकी वजह से आप हार मान लेंगे इस कनेक्शन पर। आप और इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, अपना टाइम एनर्जी आप गिव अप करते हुए मुझे दिख रहे हैं।
मुझे लग रहा है कि नियर फ्यूचर में आप सच ढूंढ रहे थे कि जो भी आपने डिसीजन लिया इस पर्सन के बारे में या जो मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हुई हो, तो आप सच खोज रहे थे कि इस मिसअंडरस्टैंडिंग है या रियलिटी ही है। तो आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, गुस्सा हैं, इस पर्सन ने आपके साथ माइंड गेम्स खेले या कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में रखा, दूसरे लोगों को इन्वॉल्व किया। अब आप इस सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हैं और आपको सच मिल चुका है। आप बहुत गुस्सा हैं, नाराज़ हैं इससे और अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ते हुए मुझे नियर फ्यूचर में दिख रहे हैं। अब यहाँ नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आपको लगता है ये पर्सन डिसलॉयल है जिससे आप डील कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में भी आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हों कि आप किसके साथ आगे बढ़ा जाए। आपके पास मुझे लग रहा है बहुत से ऑप्शंस हैं, पर आप चुन नहीं पा रहे कि किसके साथ आगे बढ़ा जाए, किस पर ट्रस्ट किया जाए, किसको चुना जाए। हमेशा ऑन एंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है रहा हो आपका पास में, तो वही चीज़ें आपको तंग कर रही हैं और आप इसी बारे में सोच रहे हैं। हालांकि आप अपने अफेयर्स पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं नियर फ्यूचर में, पर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। तो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं। तो स्कॉर्पियो, यहाँ पर आपकी एडवाइस ये है, जो चीज़ें आपको खुश नहीं करती हैं, आपको अच्छा फील नहीं करवाती हैं, उन चीज़ों का बोझ अपने दिल पर से गिराने की कोशिश कीजिए। उन चीज़ों को एंड करने के लिए सोचिए। कोई सिचुएशन है तो उससे निकलिए, एंड करके ख़त्म करके उसको। रिलेशनशिप है तो भी यहाँ पर यही एडवाइस है कि सिचुएशन को एंड करके निकलिए। और अगर कोई भी सिचुएशन है या पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको अच्छा फ़ील नहीं करवा रहे हैं, आपको हमेशा सैडनेस फ़ील होती है, बोझ जैसा फ़ील होता है, तो बेहतर है उससे डिस्कनेक्ट हो जाइए। यहाँ पर यही आपकी एडवाइस आई है। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा। स्कॉर्पियो, मेल फीमेल मैटर नहीं करता, सब एनर्जीज़ होती हैं। ये भी याद रखिएगा, टाइम के साथ साथ एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।